आज मैं आपको एक ऐसे फार्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ जानवरों ने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि सत्ता, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की एक गहरी सीख है। आज की कहानी जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध कहानी एनिमल फार्म पर आधारित है। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में मैनर फार्म नाम का एक खेत था। यहाँ के मालिक मिस्टर जोन्स जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। एक रात फार्म का सबसे बुजुर्ग सुअर, जिसका नाम ओल्ड मेजर था, उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। ओल्ड मेजर ने कहा, साथियों, हम जानवर इंसानों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? बस जिंदा रहने भर का खाना। हमारे बच्चों को बेच दिया जाता है। हमारी जिंदगी दुख और गुलामी से भरी है। उसने सभी जानवरों को एक सपना दिखाया, एक ऐसे फार्म का सपना जहां कोई इंसान नहीं होगा, जहां सभी जानवर बराबर होंगे और जहां वे अपनी मेहनत का फल खुद खाएंगे। कुछ ही दिनों बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके विचार जानवरों के दिलों में जिंदा रह गए। 3 युवा सुअर, स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर ने एनिमलिज्म नाम का एक सिद्धांत बनाया। एक दिन जब मिस्टर जोन्स शराब पीकर जानवरों को खाना देना भूल गए तो भूखे जानवरों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जोन्स और उनके आदमियों को फार्म से भगा दिया। यह जीत का दिन था। जानवरों ने फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया। उन्होंने गोदाम की दीवार पर 7 आदेश लिखे जो एनिमलिज्म के सिद्धांत थे। पहला आदेश, जो भी 2 पैरों पर चलता है वह दुश्मन है। दूसरा आदेश, जो भी 4 पैरों पर चलता है या जिनके पंख हैं वो मित्र हैं। तीसरा आदेश, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। चौथा आदेश, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। 5वां आदेश, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। 6ठा आदेश, कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। 7वां आदेश, सभी जानवर बराबर हैं। ये 7 आदेश उनकी नई जिंदगी के नियम थे। सभी जानवरों को इन्हें याद रखना था और उन्होंने याद किया भी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी जानवर मिलकर काम करते थे। घोड़ा बॉक्सर, जो बहुत मेहनती था, वह सुबह से शाम तक काम करता और कहता, मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन जल्द ही स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। स्नोबॉल चाहता था कि फार्म को आधुनिक बनाया जाए, एक पवन चक्की बनाई जाए, लेकिन नेपोलियन के अलग इरादे थे। एक दिन जब सभी जानवर मीटिंग में थे, नेपोलियन ने सीटी बजाई और उसके पाले हुए 9 खूंखार कुत्ते आए। उन्होंने स्नोबॉल को फार्म से भगा दिया। अब नेपोलियन अकेला नेता था। नेपोलियन ने कहा कि अब से कोई मीटिंग नहीं होगी, सभी फैसले वह और दूसरे सुअर लेंगे। स्क्विलर, जो बहुत चालाक था, वह जानवरों को समझाता कि यह सब उनकी भलाई के लिए है। धीरे धीरे सुअर इंसानों जैसे बनने लगे और जब भी वे कोई नया नियम तोड़ते, वे उन 7 आदेशों को चुपचाप बदल देते। पहला बदलाव, बिस्तर पर सोना। जब सुअर फार्म हाउस में बिस्तर पर सोने लगे तो कुछ जानवरों को आपत्ति हुई, लेकिन जब उन्होंने दीवार पर देखा तो चौथा आदेश बदल चुका था। अब वह था, कोई भी जानवर
बिस्तर पर चादर के साथ नहीं सोएगा। स्क्वीलर ने समझाया, हमने कभी चादर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कंबल का किया है। दूसरा बदलाव, शराब पीना। एक रात नेपोलियन ने खूब शराब पी और अगली सुबह बहुत बीमार पड़ गया। जानवरों ने सोचा कि वह मर जाएगा, लेकिन वह ठीक हो गया और पांचवा आदेश बदल गया। कोई भी जानवर शराब नशे में नहीं पिएगा। तीसरा बदलाव, हत्या करना। जब नेपोलियन ने अपने खिलाफ बोलने वाले जानवरों को मरवा डाला, तो छठा आदेश भी बदल दिया गया। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को बिना कारण नहीं मारेगा। चौथा बदलाव, दो पैरों पर चलना। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सूअर दो पैरों पर चलने लगे। अब पहला आदेश उल्टा हो गया था। स्क्वीलर ने नया नारा दिया, चार पैर अच्छे पर दो पैर बेहतर। अंतिम बदलाव, सभी बराबर हैं। हर बार जब कोई जानवर सवाल करता, स्क्वीलर कहता, निश्चित रूप से तुम्हें वह नियम ठीक से याद नहीं है। और धीरे धीरे सभी छह आदेश गायब कर दिए गए। बॉक्सर अभी भी मेहनत करता रहा। वह पवन चक्की बनाने में लगा रहा। लेकिन जब वह बूढ़ा और बीमार हो गया, तो नेपोलियन ने उसे कसाई के पास बेच दिया। स्क्वीलर ने जानवरों से झूठ बोला कि बॉक्सर को अस्पताल ले जाया गया था। साल बीतते गए, पुराने जानवर मर गए, नए जानवर पैदा हुए जिन्हें क्रांति की याद भी नहीं थी। सूअर अब पूरी तरह से इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे। एक दिन जानवरों ने देखा कि सूअर दो पैरों पर चलने लगे। नेपोलियन अब कोट पैंट पहनता था। वह पड़ोसी फार्म के इंसानों के साथ ताश खेलता था और शराब पीता था। जब जानवरों ने दीवार पर लिखे आदेशों को देखा, तो वहां अब केवल एक ही आदेश था, सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। जानवर बाहर से फार्म हाउस के अंदर देख रहे थे। सूअर और इंसान एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे और पी रहे थे। अब यह कहना असंभव था कि कौन सूअर है और कौन इंसान। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है। जो लोग स्वतंत्रता के नाम पर सत्ता में आते हैं, वे अक्सर वही बन जाते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एनिमल फार्म में हुए क्रांति का सपना समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा था। लेकिन जब सत्ता कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो वे सपने टूट जाते हैं। बॉक्सर जैसे मेहनती और ईमानदार लोग धोखा खा जाते हैं। स्क्वीलर जैसे चालाक लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और सच को झूठ बना देते हैं। यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां सत्ता का दुरुपयोग होता है। यह हमें सतर्क रहना सिखाती है, सवाल पूछना सिखाती है और अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सिखाती है। जॉर्ज ऑरवेल की यह कालजयी रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता बहुत कीमती है और इसे बचाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।